माशाअल्लाह, अहले हदीस से हैं हम, ये अज़्म है हमारा। यूसुफ़ जमील करनौल रहमहुल्लाह यकीनन अहले हदीस की तर्जुमानी की है इस नज़्म के अंदर। इसमें हमारा मसलक, हमारा मशरब, मशअले राह और अहले हदीस की पूरी जामियत इस नज़्म के अंदर पिरो दिया है। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, आमीन। हज़रात, तिलावत कलामुल्लाह और फिर ये तराना अहले हदीस के बाद ज़िली जमियत अहले हदीस नाज़िम अमूमी फ़ज़ीलतुश्शैख़ मुस्तफ़ीज़ुर रहमान मदनी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला को दावत देता हूँ कि अब तशरीफ़ लाएँ और खुतबा इस्तक़बालिया पेश करें। एक मरतबा फिर मैं आप हज़रात के सामने अर्ज़ गुज़ार हूँ कि ये जो आप हज़रात खड़े हैं ये ठीक नहीं लग रहा है। स्टेज से देखने वाले या फिर बहुत सारे जो मेहमान खुतबा यहाँ मौजूद हैं, पता नहीं वो क्या असर लेंगे। আপনারা বুঝতে পারছেন? আপনাদেরকে বলা হচ্ছে যিনারা দাঁড়িয়ে আছেন মেহেরবানি করে জায়গাগুলো খালি পড়ে আছে, আপনারা বসে যান, বসে শুনুন, ভালোভাবে শুনুন এবং সুস্থভাবে শুনুন। ফজলতুশ-শেখ জনাব মৌলানা মুস্তাফিজুর রহমান মাদানী হাফিজাহুল্লাহ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मुअज़्ज़ज़ सदर मुकर्रम, उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान एज़ाम और सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया शुक्र व एहसान है कि आज हम सब इस तीसरी ज़िली जमियत अहले हदीस कॉन्फ्रेंस 2022 में शरीक हो सके। इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाने वाले सभी मेहमानों का हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। सभी सामिईन व हाज़रीन को अहलन व सहलन व मरहबा कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हम अहलुल हदीस हैं और सलफ़ के तरीक़े के मुताबिक दीन के असरार और रुमूज़ को समझने के लिए कोशा हैं। हमारी दावत खालिस किताब व सुन्नत की दावत है, जिसमें किसी भी खिलाफ़ सुन्नत और खिलाफ़ सलफ़ की आमिज़श की गुंजाइश नहीं है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हम जिस खित्ते में रहते हैं यानी ज़िला पाकुड़ और बगल में ज़िला मुर्शिदाबाद, सूबा मगरबी बंगाल, ये खित्ता अहलुल हदीस का गढ़ कहा जाता है। यहाँ अहलुल हदीस की कसरत है और चूँकि हमें बग़ैर किसी मशक्क़त के, बग़ैर किसी मेहनत के ये नेमत यानी सलफ़ियुल अक़ीदा होना, अहलुल हदीस होना रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से बग़ैर किसी मेहनत व मशक्क़त के मिली हुई है। इसलिए हमें इसकी न तो कमा हक़ हो जानकारी है और न ही इसकी कदर है, जिसकी वजह से मैदान में उतर कर काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है और लोगों को ये बावर कराने की ज़रूरत है कि ये कितनी बड़ी नेमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से हमें मिली हुई है। और मैं ज़िली जमियत अहले हदीस पाकुड़ की जानिब से आज इस महफ़िल में मौजूद सभी मेहमान और सभी हाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि इस जानिब हम और हमारी टीम ने काफ़ी तवज्जो भी दी, यानी लोगों को समझाने में, इस नेमत को बताने में
इसकी कदर व कीमत समझाने में बड़ी मेहनतें की, बड़ी कोशिशें की। अक्सर गाँव, कस्बों और महल्लों में उलमाए किराम की जमात ने पहुंचकर मकामी जमीयतों की तश्कील की, यानी ज़ैली जमीयतें जो होती हैं ज़िली जमीयत के नीचे, उसकी तश्कील की। और न सिर्फ तश्कील की बल्कि इस नेमत के बारे में, यानी सलफ़ुल अक़ीदा होना, सलफ़ के तरीक़े पे चलना, अहलुल हदीस होना, सही हदीस के मुताबिक अमल पैरा होना, इस सिलसिले में बिलखुसूस और मुआशरे के अहम मसाइल के बारे में बिलउमूम लोगों को आगाह किया। यानी हमारे इलाक़े में हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम जिन फितनों से हर दम सामना करते हैं, जिन फितनों का हम दिनों रात सामना करते हैं और जिसके सबब हमारे अक्सर लोग गुमराह हो चुके हैं या हो रहे हैं या होने के इम्कान है, उस सिलसिले में हम और हमारे उलमाए किराम ने गांव-गांव में जाकर, कस्बों में जाकर, मोहल्लों में जाकर के मकामी जमीयतों के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम मुनाकिद करके इस सिलसिले में लोगों को समझाया, बावर कराया। अगरचे इन मजलिसों में लोगों की तादाद बहुत कम होती थी, जहाँ भी लोग जाते थे, जो हाजिर रहते थे उनको भी मालूम है, और जो उलमाए किराम उन मजालिस के हिस्सा हुआ करते थे उन्हें भी अच्छी तरह से ये बात मालूम है। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि एक वक्त आएगा इन किल्लत तादाद के बावजूद कि लोग अपनी पहचान पर फ़ख्र करेंगे और इल्म व मारिफत के ज़ेवर से आरास्ता व पैरास्ता होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये जमाअत और जमीयत अहले हदीस हमारे आबा की एक कीमती मीराथ है। ये हमें हमारे आबा व अजदाद से मीराथ में मिली हुई है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये जमीयत अहले हदीस किताब व सुन्नत की नशर व इशाअत के लिए मौजू जगह है। और यह भी ध्यान रखने की जगह है कि खालिस किताब व सुन्नत की नशर व इशाअत के लिए यकजाइयत की ज़रूरत है, जिसके प्लेटफॉर्म से इस मीराथ की यानी सही किताब और सही सुन्नत की नशर व इशाअत की जा सके, इसकी हिफाजत की जा सके। और यही वो मकाम है, यानी जमीयत अहले हदीस। जमीयत के बैनर तले सही हदीस की रोशनी में उम्मत को गुमराहियों से निकाल कर सीधे रास्ते पर गामजन करने का एक अहम सुतून है। लेकिन अफसोस कि जिस तर्ज पर लोग अहले हदीसियत और वसतियत और दीगर खूबियों से ना आशना हैं, हमारे इलाक़े के हजरात, हम उम्मत वसत हैं, हम अहलुल हदीस हैं, हम सलफ़ुल अक़ीदा हैं, इस सिलसिले में अक्सर लोग नावाकिफ़ हैं, नहीं जानते हैं। उन्हें ये बात समझाने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। और मेहनत अगर जमीयत अहले हदीस के प्लेटफॉर्म से की जाए तो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ठीक इसी तरह से जिस तरह से हम और हमारे इलाक़े के लोग अहले हदीसियत को नहीं समझते, वसतियत को नहीं समझते, सलफ़ुल अक़ीदा होने को नहीं समझते, ठीक उसी तरह से जमीयत के फ़वाइद और समरात से भी नाबलद हैं। उलमा की काविशों, खैर खाहों की दुआओं और अहले खैर की लामुतनाही कोशिशों से एक हद तक ज़िला पाकुड़ के अवाम व ख़वास में इसकी इफ़ादियत को तनसीख करने में मदद मिली है। बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकातें होती हैं, बातें होती हैं, गुफ्तगू होती है, और उनका कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों के बाद अहले हदीस के बारे में, किताब और सही सुन्नत के बारे में उलमाए किराम की ज़बान से हमें सुनने मिल रही है। जो रिवाज और जो रस्मी इजलास हमारे इलाक़े में होते हैं, उनमें इन जैसी बुनियादी बातें, तौहीद की बातें, शिर्क की बातें, सलफ़ियत की बातें, वसतियत की बातें, अहले हदीसियत की बातें उमूमन नहीं होती। लिहाजा हमें आज ज़रूरत है कि जमीयत अहले हदीस के प्लेटफॉर्म से आज से हम तहिया कर लें, आज से हम वादा कर लें कि इंशाअल्लाह सलफ़ के इस तरीक़े को, सलफ़ की इस मीराथ को हम आगे लेके जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, इस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? यूँ तो मकामी व ज़ैली जमीयतों के ज़ेर एहतमाम लोगों को जमात व जमीयत निज़ सलफ़ियत व वसतियत के सिलसिले में तरबियत देने का काम किया जाता रहा है। पिछले 1 साल से अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम की मेहनत
और अहले खैर हजरात की कोशिशों से ये काम होता जा रहा है पूरे ज़िला में। ताहम उमूमी तौर पर जमात के अफराद को एक मैदान में जमा करने और जमीयत की जिंदा दिली के सबूत की वजह से इस कॉन्फ्रेंस की इनेकाद की ज़रूरत पड़ी। मेहमानान एज़ाम, ये कॉन्फ्रेंस जिसके आज हम आईनी शाहिदीन हैं, एक अलग किस्म की कॉन्फ्रेंस है। इसके इनेकाद के सिलसिले में जब सबसे पहली मरतबा मशवरा शुरू हुआ, आज से 3.5 महीने कबल, इस आज से यानी 26 नवंबर से 3.5 महीने कबल जब इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के सिलसिले में मशवरा शुरू हुआ, तभी अक्सर हजरात और ज़िम्मेदारों का ये मानना था कि ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ़ और सिर्फ ज़िला पाकुड़ के अफराद के ताउन से ही की जाए और उसके लिए जिस तरह से भी हो लोगों तक बात पहुंचाई जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज हम इस कॉन्फ्रेंस में, इस महफिल में मौजूद हैं और इसके सारे अखराजात हमारे ज़िले के अवाम, खवास, उलमा, सभी किस्म के लोगों के ताउन से ही ये अखराजात मुमकिन हो सके हैं। ज़िला पाकुड़ के गयूर हजरात, ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ हमारे और आपके ताउन का नतीजा है। ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके ताउन का नतीजा है। हमने मेहनतें की, जफाकशी दिखाई, कोशिशें की और आपके माली ताउन से, आपके मशवरों से, आपकी दुआओं से आज ये कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मतलब हो सका, मुमकिन हो सका। इसमें मुआशरे के हर तबके के लोगों का ताउन शामिल है और हम बहुत करीब से इस चीज़ को जानते हैं। रिक्शा वालों से लेकर ड्राइवर तक और तिजारत करने वाले से लेकर नौकरी पेशा तक सभी किस्म के लोगों का ताउन इसमें शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, सभी ने इस कॉन्फ्रेंस के अखराजात के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तब ये आज मुमकिन हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिर में हम अपने सभी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए दीनी व जमाती इख़वान का बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपनी कीमती औक़ात निकाल कर जमात व जमीयत नीज़ दीनी बातें सुनने के लिए मशक्क़तें उठाईं। साथ ही साथ ज़िला पाकुड़ के गयूर उलमा व आवाम का भी बेहद ममनून है कि उन्होंने अपनी कीमती मता सर्फ किया जिससे ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हो सकी। और साथ ही साथ हमारे पाकुड़ के अनुमंडल पदाधिकारी यानी SDO, सब डिविजनल ऑफिसर जनाब हरिवंश पंडित साहब, मुफस्सिल थाना, नगर थाना के इंचार्ज और दीगर लोगों का भी मशकूर हैं कि उन्होंने हर तरह का ताउन पेश किया, किसी भी किस्म की बदउनवानी से निपटने के लिए तैयार रहने का वादा किया, जिससे मुतमईन होकर ये कॉन्फ्रेंस रवा दवा है। अल्हम्दुलिल्लाह, फलिल्लाहिल हम्दु वल मिन्ना। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हैं, इलाहुल आलमीन हम सभी लोग जो इस कॉन्फ्रेंस के हिस्सा हैं आज, चाहे मुकर्रिर की हैसियत से, चाहे सदर की हैसियत से या किसी भी किस्म की काम करने वाले की हैसियत से या सामईन की हैसियत से, हम तमाम लोगों की मेहनत, हम तमाम लोगों की नीयत अल्लाह रब्बुल कबूल फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये भी दुआ है कि इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी उलमा इकराम की ज़बानी हम दीनी बातें सुनेंगे, कुरान और सही अहादीस की रोशनी में बातें हम सुनेंगे, उन पर कमा हक़्क़हु हस्ब इस्तिताअत अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, अब तक इफ्तिताही प्रोग्राम चल रहा था, अब बाकायदा खिताबत का सिलसिला शुरू होगा। इससे पहले कि कोई ख़तीब हमारे सामने आए और अपने मौजू की वजाहत करेंगे, ये बताना मुनासिब समझता हूँ कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, इतना बड़ा इज्तिमा किसी भी कायद, किसी भी रहबर के बगैर सही और बेहतर ढंग से मंजिल मराम तक नहीं पहुँच सकती। तो आज के इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशिस्त की सदारत फरमा रही शख्सियत फ़ज़ीलतुश शेख
कौसर अली मदनी हफ़िज़हुल्लाह हैं, जबकि नियाबत में फ़ज़ीलतुश शेख मुनव्वर हुसैन मोहम्मदी हफ़िज़हुमुल्लाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों शख्सियत कुर्सी सदारत पे जलवा फरोज़ हैं। अब इन्हीं की क़यादत सयादत, इन्हीं की रहबरी में ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। खिताबत के लिए मैं इस अजीम शख्सियत को दावत सुखन देने जा रहा हूँ। वो हमारे पाकुड़ ज़िला के ही गौहर नायाब हैं, फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल अजीज़ फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, जो जिनका आबाई घर आबाई मकान ठीक पाकुड़ से पश्चिम लीटीपाड़ा ब्लॉक दामने कोह पहाड़ के बगल में है। आप हजरात को मालूम होना चाहिए कि पाकुड़ ज़िला का सिलसिला मुर्शिदाबाद के बॉर्डर से लेकर बिल्कुल पहाड़ के दामन, पहाड़ के किनारे तक है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस तरह से पहाड़ और जंगलात के मुख्तलिफ गोशे में तरह तरह के हीरे और जवाहरात मौजूद हैं। आज मैं फ़ज़ीलतुश शेख जनाब मौलाना अब्दुल अजीज़ फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह को दावत देते हुए आपके गोशे गुजार ये करना चाहता हूँ कि अज़मत सहाबा के उन्वान पर ये हमारे सामने खिताब फरमाएंगे। फ़ज़ाब ने फैज़ी ने जो एक अजीम शायर गुज़रे हैं हिंदुस्तान के, और ख़ास करके अहले हदीस के बर्र सग़ीर के सबसे बड़े उर्दू शायर, उर्दू कवि फ़ज़ाब ने फैज़ी वो एक जगह कहते हैं, वो साबिकून अव्वलू की हफ्त रंग कहकशां, वो साबिकून अव्वलों की हफ्त रंग कहकशां, वो तेरे फ़ैज़ याफ्ता सहाबाए फलक निशां। तो सहाबाए किराम को फलक निशां कहा है फ़ज़ाब ने फैज़ी ने। तो आइए अज़मत सहाबा, सहाबाए किरामेर मर्यादा उम्मते मुसलिमार निकटे, सहाबाए किरामेर एवं आल्लाहर निकटे सहाबाए किरामদের মর্যাদা কি, এই বিষয় নিয়ে আসছেন আমাদের সম্মুখে ফজলতুশ শেখ জনাব মাওলানা আব্দুল আজিজ ফৈজি হাফিজাহুল্লাহ। ইনি উর্দু ভাষায় বলবেন, আশা করছি আমরা বুঝতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।